प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। स्टार्स परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह परियोजना शिक्षा प्रणाली के विकास से संबंधित है, जिसे यूनिसेफ के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरा, यह परियोजना 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में लागू की जाएगी। तीसरा, यह परियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय तथा आर्थिक मामलों के विभाग ने राज्यों में मजबूत शिक्षा प्रणाली के विकास से संबंधित स्टार्स परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा सहित 6 राज्यों को कवर करेगी। इस परियोजना का लक्ष्य चयनित राज्यों में हस्तक्षेप के माध्यम से समग्र स्कूली शिक्षा प्रणाली की निगरानी तथा माप गतिविधियों में सुधार करना है। विदित है कि भारत प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में नामांकन में लैंगिक समानता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। यह परियोजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। इसमें से विश्व बैंक द्वारा लगभग 3700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी और शेष राशि का भुगतान सहभागी राज्यों द्वारा 5 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हाल ही में कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाने की घोषणा की गई है? पहला पेट्रोल, दूसरा औषधि, तीसरा आयातित चांदी, चौथा मोबाइल पार्ट्स। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 2, 3 और 4, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश में कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए कृषि अवसंरचना तथा विकास उपकर अधिरोपित करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के कृषि अवसंरचना तथा विकास उपकर की घोषणा की है। सोना और चांदी के आयात पर 2.5%, मादक पेय, कच्चा पाम तेल, सेब, लिग्नाइट कोयला पर, यूरिया तथा अन्य उर्वरक, कपास पर उपकर लगाया जाएगा। उपभोक्ता पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर AIDC अधिरोपित करने के साथ ही इन पर से बेसिक उत्पाद शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर कम की गई है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ऋणों पर अदा किए गए ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। दूसरा, राजकोषीय घाटा कुल व्यय का कुल प्राप्तियों पर आधिक्य है, जिसमें ऋणों को शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा, कुल राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच का अंतर राजस्व घाटे के रूप में जाना जाता है। चौथा, प्रभावी राजस्व घाटे की गणना में केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।
प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से पूर्व में लिए गए ऋण पर अदा किए गए ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। राजकोषीय घाटा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे की गणना में केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। चौरी चौरा घटना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आंदोलन बढ़ती खाद्य कीमतों तथा शराब की बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा, इस घटना के परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय का विरोध किया था। चौथा, इसका नेतृत्व एक सेवानिवृत्त सिपाही भगवान अहीर द्वारा किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया जाएगा। यह घटना 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। 2 फरवरी 1922 को स्वयंसेवकों ने भगवान अहीर नामक एक सेवानिवृत्त सिपाही के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य उच्च खाद्य कीमतों तथा शराब की बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना था। इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। विदित है कि 1920 के दशक की शुरुआत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशवासियों ने एक राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन को व्यापक स्तर पर भाग लिया। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय का विरोध किया था। कांग्रेस द्वारा रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी नियमों को चुनौती देने के लिए अहिंसक तरीकों का उपयोग करते हुए विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। इस प्रकार कथन 1, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 2 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका में 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में मायावती स्थित अद्वैत आश्रम द्वारा किया गया है। इस पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह पत्रिका रामकृष्ण परमहंस के आदेशों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस पत्रिका का नाम प्रबुद्ध भारत रखा था। स्वामी विवेकानंद राजनीतिक या क्षेत्रीय इकाई से इतर एक जागृत भारत का निर्माण करना चाहते थे। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर है।